टैरिफ पर ट्रंप की राहत से भारतीय बाजार में लगातार दूसरे सत्र में तूफानी तेजी। निफ्टी करीब 500 पॉइंट चढ़कर 23,300 के पार। बैंक निफ्टी में 1200 पॉइंट का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप भी 2% दौड़े। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 15% टूटा। टैरिफ में राहत से ऑटो और ऑटो एंसिलरी टॉप गियर में। निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीबन 3% मजबूत। टाटा मोटर्स 5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर। रियलिटी, आईटी और मेटल शेयर्स में जोरदार तेजी। साथ ही फार्मास्यूटिकल्स, फाइनेंशियल और कैपिटल गुड्स में भी देखी जा रही है रौनक। आज यूएमएस शेयरों की थीम है हॉट। अंबर एंटरप्राइजेस करीब 5% दौड़ा। पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट, डिक्सन टेक और श्रीमार एसजीएस भी 3 से 4% तक मजबूत। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। बिग स्टॉक्स में शामिल एचडीएफसी बैंक करीबन 3% ऊपर। सोना, बीएलडब्ल्यू और संवर्धन मदरसन 7 से 8% की तेजी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स। मैक्रोटेक भी 5% ऊपर। उधर स्पॉटलाइट शेयर आईसीआईसी बैंक 3% चढ़ा। बाजार में तेजी से कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों को लगे पंख। बीएससी और सीडीएसएल के शेयर 4% भागे। कैम्स, एंजल वन और एमसीएक्स में भी 2 से 3% तक की मजबूती। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज में और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। आज है स्क्वीज्ड हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। इस हफ्ते में केवल 3 ही ट्रेडिंग सेशन है जहां पे हमें कारोबार करना है। अगर आज की बात करी जाए तो ग्लोबल मार्केट और साथ ही साथ जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट है अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ ऑटो पैक में आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है ड्यू टू जो ये ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें एक राहत आती हुई दिखाई दी है ऑटो और साथ में ऑटो एंसिलरी कंपनीज को। इस टाइम पे एफएमसीजी की बात करी जाए, हालांकि ये फ्लैट बेसिस पे इस टाइम पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ बहेती सर जुड़ गए हैं। बहेती सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की। श्रेया, मैं तो ग्रीन को सपोर्ट कर रही हूँ। देखिए मार्केट भी आज ग्रीन में बिल्कुल कारोबार कर रहा है। आपका जो अटायर है और मार्केट की रंगत से बिल्कुल मेल खाता है कंचन। डेफिनेटली और वी ऑल होप कि इस तरीके का ही हमें पूरा का पूरा ट्रेडिंग सेशन, इनफैक्ट जो ट्रम्प वीक है वो हमें इस तरीके का ही देखने को मिले। चलिए शुरुआत करते हैं और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके साथ जुड़ा जाए। व्हाट्सएप नंबर एक बार आप स्क्रीन पे ले आइए और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी क्वेरीज को जो भेज सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसके थ्रू आप व्हाट्सएप के जरिए हमें अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। पहले जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से ऋषभ जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है सर आपका? मैम मेरे पास पॉलीकैप इंडिया के शेयर्स हैं 7150 पे 450 शेयर्स। ओके, तो मैम ये क्या करना है मैम? काफी डाउन आ गया स्टॉक में। जनवरी में बाय किए थे मैम, जनवरी में। ठीक है, जनवरी में 7150 का आपका बाइंग प्राइस है, राइट? 450 और लॉन्ग टर्म, ओके 450 शेयर। और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आपने करा है या शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन है? सर आवाज आ रही है आपको? लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी की है या शॉर्ट टर्म का व्यू है? मेरे तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए मैं एक बार दोनों के ही रिस्पेक्टिव से सर से बात कर लेती हूँ, बहेती सर से। बहेती सर, पॉलीकैप इंडिया आज तो 2.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके अंदर हमें एक कैचअप रैली हम बोल सकते हैं इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। कुछ ही स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है। 7150 की खरीद है और इस टाइम पे 5217 पे ट्रेड कर रहा है। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? अभी हमने रिसेंटली देखा था कि जितने भी केबल पैक है और इस पूरे ही सेक्टर में एक बज बना हुआ था। आगे की ट्रेजेक्ट्री चार्ट्स पे किस तरीके से प्लेस्ड है? जी देखिए, इसका फंडामेंटल्स काफी खराब हुए हैं जब से हमने देखा कि कुछ न्यू एंट्रेंस मार्केट में आए और वन वे सेलिंग स्टॉक में देखने मिली है और उसको भर नहीं पाया स्टॉक। जो गिरावट या सेलिंग जो रही है वो ऑलमोस्ट बरकरार रही है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है। आप देखेंगे फरवरी एंड में भी जब इसमें गिरावट आ रही थी तो वॉल्यूम्स के साथ गिरावट थी। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ऊपर में। जब तक ये 5500 और 5700 तक का जोन क्रॉस नहीं करता, जो कि एक सेलिंग का जोन बना था, तो इसमें एक बड़ा मूव नहीं एंटिसिपेट कर रहे। अगर 5500 का ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो शायद ये वापस 6300 तक का भी मूव दिखा सकता है। बट इनकी जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे होल्ड करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक जरूर अपने 20 डेमा के ऊपर आज निकला है
और हमें लग रहा है कि ये अब वापस 5500 का जो जोन है, वो जो एक रेजिस्टेंस एरिया अभी हमने डिस्कस किया, वहां तक भी ये शॉर्ट टर्म में जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो 5500 तक का वेट करे और नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर रखे इसमें 5000 रुपए का। 5,000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अभी फिलहाल होल्ड करने की सलाह है पॉलीकैब में, जिस तरीके से इस पूरे स्पेस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आशीष जी पहले आपको वेरी गुड मॉर्निंग। और सवाल एक ब्रॉडली मार्केट पे मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से टैक्स रिलीफ के बाद हमें लगातार ये दूसरा सत्र है जो बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, इस तेजी को कैसे देख रहे हैं आप? टेक्सचर मार्केट का कैसा लग रहा है? क्या ये टिकाऊ लग रहा है फिलहाल आज के सेशन से के लिहाज से? स्पेशली क्या सलाह रहेगी ट्रेडर्स को? देखिए, काफी अब ग्लोबल फोकस से डोमेस्टिक फोकस स्टॉक्स में आ गए और हमें लग रहा है कि अब जो ग्लोबल इवेंट्स थे वो थोड़े से कूल ऑफ होते जैसे ही देखने मिले हैं। डोमेस्टिक फेसिंग जो भी स्टॉक्स थे, जो इंटरेस्ट रेट के जिनको बेनिफिट्स मिले इंटरेस्ट रेट कट के, जो आरबीआई के रीसेंट पॉलिसीज में थे, उनका हमने वापस एक पुल बैक देखने मिला। और ऑटो, जहाँ पे ग्लोबली हमने प्रेशर देखा था, आज उसमें भी समय आज एक अच्छा पुल बैक देखने मिल रहा है। स्टॉक लाइक भारत फोर्ज, जहाँ पे बहुत मैसिव शॉर्टिंग हुई थी, उनमें पुल बैक बहुत स्ट्रांग है। तो काफी अच्छा ब्रेथ बन गया है मार्केट का, हमें लग रहा है जिस हिसाब से निफ्टी प्लेस्ड है 20 डे मार्केट काफी अपने आप पर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है और वेल प्लेस्ड है वो वापस 23,800 तक का भी मूव दिखाने के लिए। तो अनदर 500 से 600 पॉइंट का मूव यहाँ से और एंटिसिपेट कर रहे हैं। जिनके पास भी निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है बने रहे, 23,100 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 23,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं निफ्टी में, जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड करें, क्योंकि रौनक तो देखने को मिल रही है मार्केट में। ब्रेथ अच्छे, चौतरफा खरीदारी और ऑटो रियल्टी स्पेस में सबसे ज्यादा तेजी आज के सेशन में आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिजीत दत्ता जी कोलकाता से। अभिजीत जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास 119 शेयर इरीदा का है, 259 रुपए में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप होल्ड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। कब लिया था सर ये आपने? ये तो 6 महीने पहले नहीं आता, 6 महीने 7 महीने हो गए। 6 से 7 महीने हो गए हैं आपको, ठीक है। 259 की खरीद है इनकी और 160-61 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लॉस में है काफी ज्यादा, लगभग 98 रुपए प्रति शेयर का लॉस तो झेल रहे हैं अभिजीत जी इस पर्टिकुलर काउंटर में। लेकिन इरिडा काफी बजिंग स्टॉक है आशीष जी, हर एक दूसरे के पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा आपको ये स्टॉक, लेकिन अपने हाई से जो कि 310 का इसका 52 वीक हाई, वहां से तो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। लेकिन एक महीने में देखें ठीक ठाक रिटर्न ने दे दिया है अभी तक, तो लगभग 15.16% का रिटर्न। आगे लॉन्ग टर्म के लिहाज से चार्ट्स का इंडिकेट कर रहे हैं आशीष जी, होल्ड है ये स्टॉक, लॉस में है फिलहाल ये? जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है जरूर। इनमें इनको लॉस हो रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि पावर सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम अब स्ट्रॉन्ग देखने में मिल रहा है और मोस्टली पावर स्टॉक्स जो है उसमें आज बहुत अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिली है। इनफैक्ट एक रिवर्सल क्लियरली विजिबल है। इरिडा का भी स्टॉक आज 5% जिस हिसाब से तेजी दिखा रहा है और खुलने के बाद जैसे ही इसने ओपन लो बनाया और वहां से कंटिन्यूसली हर टिक के साथ इसमें स्ट्रेंथ आते हुए देखने मिल रही है। ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो स्विंग है हमें लग रहा है 180 तक का शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। होल्ड करें इस पोजीशन को, एक स्टॉप लॉस जरूर 150 का लगाए। 180 का अगर ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो इसमें शायद 197 तक का भी मूव देखने मिल सकता है। तो ये थी राय इरेडा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और गुजरात से जयेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। जयेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आपका सवाल? मैंने रिलायंस खरीदा है 260 शेयर 1461। ठीक है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से खरीदा है या शॉर्ट टर्म के लिहाज से? 1 साल तक और इंतजार कर सकता हूँ मैं। ओके, 1 साल तक इंतजार कर सकते हैं। 1461 की खरीद है और करंटली अगर ट्रेडिंग प्राइस देखा जाए तो 1240, 2% का आज हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। खबरों के लिहाज से भी ये फोकस में बना हुआ है। बहेती सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है, क्योंकि जो खरीदारी का भाव है वहां से तो डेफिनेटली करेक्ट हो चुका है। जी देखिए, करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है। जनरली हम एवरेजिंग की सलाह नहीं देते, बट जो निफ्टी के लार्ज स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के लार्ज स्टॉक्स जो है, उनमें हम जरूर बोलते हैं कि आप इन लेवल्स पे अगर आपको करेक्शन मिल रही है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये खरीद सकते हैं तो एसआईपी मोड से हमारी सलाह रहेगी कि रिलायंस में पोजीशन धीरे धीरे बिल्ड करना वापस चालू करें, सो दैट इनकी एवरेजिंग भी कम होगी और एक पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्टॉक भी इनका बिल्ड हो जाएगा। हमें लग रहा है कि जो सेटअप बना है रिलायंस का, अभी वापस 20 डेमा के आसपास आ गया और अब ये एक पुल बैक शायद दे सकता है।
क्योंकि से 1330 अनदर 100 रुपीज का हम यहाँ से अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलायंस में। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। तो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 1190 का, कि सेल मेंटेन करें। 1290 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रिलायंस में आप एसआईपी के जरिए धीरे धीरे करके निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त या पोजीशन लेनी है या आपके पास होल्ड है, कोई सलाह चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हमने एक सलाह देती। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुंबई से जुड़ रहे हैं प्रभाकर जी। प्रभाकर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी सर, सवाल आपका। मेरे पास टाइटन के 500 शेयर्स है, बाइंग प्राइस 3803। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से रख रहे हैं? मैडम ऑलरेडी तो लॉन्ग टर्म हुआ ही है, अभी मेरा प्राइस आने तक मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, 3800 एकदम हायर साइड की खरीद है, क्योंकि 3867 इसका 52 वीक हाई था और वहीं के आसपास की आपकी खरीद है। काफ़ी हाई साइड पे ले रखा है इन्होंने। 3276 के लेवल पर अभी कारोबार कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लॉस में हैं आप, लगभग 527 रुपए प्रति शेयर के लॉस झेल रहे हैं। 500 शेयर्स ज़्यादा लॉस हो रहा है आशीष जी टाइटन में अभी तो फिलहाल प्रभाकर जी को, लेकिन ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं स्टॉक को। 12 महीने के लिहाज से देखें तो ठीक ठाक अपसाइड पोटेंशियल टारगेट भी दिया है और 1 महीने में ठीक परफॉर्म किया है। और हम बात कर रहे थे इसके ज्वेलरी सेगमेंट की, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। गोल्ड में जिस तरीके से प्राइस हाइक हुआ है, तो वहाँ पर उसके बावजूद एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। खरीदारी बढ़ती ही नजर आई है टाइटन में, लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से इनका भाव कब तक आता दिखेगा? जी देखिए, इन्होंने एक अच्छा स्टॉक पिक किया, लेकिन थोड़ा सा शायद गलत प्राइस पे इन्होंने ले लिया, या एक मोमेंटम के जो स्विंग हाइस थे उसी के आसपास में इनकी बाइंग हो गई है। अगर वैसा स्टॉक ले रहे तो थोड़ा सा अगर नीचे आता है, डिप आता है, तो वहां पे और एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी अगर अच्छा स्टॉक्स रहते तो। अभी इन लेवल्स पे नहीं, क्योंकि नीचे से अब अच्छा पुल बैक दे दिया 3000 के जोन से स्टॉक ने। जो भी रिसेंट स्विंग लो था 3000 के आसपास, वहां से एक अच्छा पुल बैक वापस 3300 के आसपास में स्टॉक आ चुका है। तो इन लेवल्स पे खरीदारी की अब फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, बट हमें लगता है कि होल्ड करना चाहिए इस पोजीशन को। सर्टनली जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 3150 3150 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 200 डेमा इसका प्लेस्ड है 3370 पे, अगर वो निकलता है तो इसमें वापस 3600 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करे पोजीशन को 3150 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो होल्ड की सलाह है, स्टॉप लॉस मेंशन कर दिया है। ये थी राय टाइटन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले दर्शक हैं बैंगलोर से हमारे साथ जुड़े हैं सुजैन जी। सुजैन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आई एम होल्डिंग NISL, New India Assurance company of at the rate of 267, and the share amount is like 1793. So actually I bought it for short term, but I didn't put stop loss, then I just stuck into it. And so I just want to know the view for 1 year, 1 to 2 years. If I hold it for long term, will it come to the price, stock price, the level of 267? Okay. That's the view. Yeah. ओके, गॉट इट। न्यू इंडिया इंश्योरेंस की खरीद है यहाँ पे 1793 स्टॉक्स है इनके पोर्टफोलियो में। 267 इज अ बाइंग प्राइस, यानी कि अपने लगभग जो 52 हफ्ते का हाई है वहीं पे खरीदारी की गई है। आज यहाँ पे करीबन 3% का हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है ऑलरेडी। और इस टाइम पे भाईती सर, क्या लगता है ये एक वेट एंड वॉच का जोन बना हुआ है, या इस टाइम पे हमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? जो पर्सपेक्टिव है इट इज फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years। जो खरीदारी का भाव है वहां पे लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, टाइम देना पड़ेगा उन भाव के लिए, लेकिन नीचे में जो सपोर्ट जोन है वो काफी स्ट्रांग बना है। 2023 में नवंबर में ये स्टॉक इन्हीं लेवल्स पे का ब्रेकआउट दिया था और हमने फिर देखा था कि 1 वे 300 तक का भी मूव दिखाया था स्टॉक में। वैसा मूव जरूर हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे इन लेवल्स पे अभी, लेकिन एक डिमांड जोन जरूर बना हुआ है। 150 का जो जोन है वहाँ पे एक डिमांड बहुत स्ट्रांग है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे टाइम दे और स्टॉक को होल्ड करे। 150 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखे। ऊपर शॉर्ट टर्म में हमें लगता है इसमें शायद 190 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में 190 का जोन मिल सकता है देखने को। न्यू एश्योरेंस पे ये राय फिलहाल आपके लिए आती हुई होल्ड कर सकते हैं आप। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर कहां से जुड़ रहे हैं। आदर्श मौर्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजीपुर से। आदर्श जी, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। मैम हमारा सवाल मेजगॉन से था, वैसे तो आज ये पॉजिटिव हो गया है हमारा,
मेरा 2568 पे बाइंग था और मैं इसको 3 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, तो कहाँ तक टारगेट ले सकते हैं इसमें? ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं और 2570 की खरीद है, 2636 के लेवल पर आप भी कारोबार कर रहे हैं। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है मज़गांव डॉक में। 16 अप्रैल को इंटरिम डिविडेंड, सेकंड इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करेगी कंपनी और उससे पहले एक अच्छी खासी रैली आज इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप देखें डिफेंस सेक्टर में हमें पिछले कुछ महीनों में सही तेजी देखने को मिल रही है। मज़गांव डॉक ने अच्छा लीड किया है, चाहे आप ऑर्डर बुक की बात करें, यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिल रही है। 6 महीने में लगभग इसने 20% का रिटर्न अपने निवेशकों को जनरेट करके दे दिया। मज़गांव शिप बिल्डर्स 3 महीने के लिहाज से पूछ रहे हैं आदर्श जी, आशीष जी, क्या करना चाहिए इनको? होल्ड है फिलहाल? जी देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट बनाया है और जिस हिसाब से आज प्राइस वॉल्यूम एक्शन बन रहा है इसका 8.5% की मोमेंटम स्विंग और ऑलरेडी 3 मिलियन शेयर का काम हो चुका है, जो कि एवरेज जो इसका जो वॉल्यूम रहता है उसको सरपास कर दिया है। और हमने देखा है कि इस पूरी रिकवरी में, मार्केट की रिकवरी में डिफेंस ने लीड किया है, या डिफेंस में सबसे पहले रिकवरी चालू हुई है। HAL, BL जैसे स्टॉक्स में सबसे पहले हमने अपसाइड मोमेंटम देखा। हमें लग रहा है कि पोजीशन को सर्टनली होल्ड करना चाहिए इन लेवल्स पे। 2750 का अगर ब्रेकआउट आता है तो शायद इसमें 2900 तक का भी जोन इन्हें देखने को मिल सकता है। तो जो इनका टारगेट होना चाहिए वो 2900 रुपए तक के टारगेट के लिए इन्हें पोजीशन में बने रहने की सलाह रहेगी मज़गांव डॉक में। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 2500 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, 2500 का एक स्टॉप लॉस मज़गांव डॉक में खबरों के लिहाज से भी ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक है और पूरे ही डिफेंस पैक में हमें काफ़ी लंबे टाइम से एक एक्शन देखने को मिल रहा है। बहेती सर, अभी हमारे साथ कॉलर तो नहीं जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारे दर्शक तो नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ सवाल आए हैं। एक बार चार्ट खोल लीजिए प्लीज़ इंडियन ओवरसीज़ बैंक का। इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ पे जो इनकी खरीदारी का भाव है वो है 50 रुपये एंड इट इज़ करंटली ट्रेडिंग एट 35 रुपीज़। आज हमें 2% का एक अपसाइड देखने को मिल रहा है और एक साथ साथ हमें वॉल्यूम में भी रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया है। क्या लगता है यहाँ से कहाँ तक के लेवल्स ये हमें दिखा सकता है? देखिए, प्रेशर बना हुआ है और काफ़ी PSUs में अभी भी हम देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी भी हम देख रहे हैं कि उस हिसाब की रिकवरी या उस हिसाब का बाइंग इंटरेस्ट नहीं बना है, जो कि प्राइवेट बैंक्स या बाकी इंक्लूडिंग बड़े PSUs में है। छोटे PSUs में वैसा अभी कहीं भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं बना है। तो यहाँ पे एक पहली सलाह रहेगी कि भले ही इनके प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है, एवरेज ना करें इन लेवल्स पे भी। और थोड़ा सा अगर इन्हें PSU में खरीदना ही है तो SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक जो बड़े स्टॉक है उनमें पोजीशन बनाई जा सकती है फ्रेश। यहाँ पे एक स्टॉक का जरूर 34 रुपये पे मेंटेन करें। शॉर्ट टर्म में लग रहा है शायद इसमें 38 रुपये तक का मूव अपसाइड में देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 38 के लेवल्स दिखा सकता है AOB, लेकिन बेटर पिक भी बताया आशीष जी ने SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा PSUs में बेटर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, तो वहाँ पे भी आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। ये सलाह आती हुई आपके लिए। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। देखिए, आज के सेशन में ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आप वायदा कारोबार के टॉप गेनर्स अगर देखें तो मदरसन, सोना कॉर्प्स, भारत फोर्ज शानदार तेजी, और मदरसन देखिए लगभग 7.25% की तेजी दिखा रहा है। सोना कॉर्प्स 7% से ज़्यादा तेज हो गया। भारत फोर्ज में लगभग 6% की तेजी। सभी डे हाई पर कर रहे हैं कारोबार, टॉप गेनर्स में शामिल। मदरसन, भारत फोर्ज नहीं, एक काम कीजिए आशीष जी, सोना कॉर्प्स और मदरसन, इन दोनों में से कौन सा स्टॉक आपको बेहतर लग रहा है? अगर कोई ट्रेड लेनी हो तो फिलहाल सलाह बन पाएगी अभी? जी देखिए, इन सारे स्टॉक्स में काफ़ी प्रेशर रहा और जैसे ये ट्रम्प के टैरिफ की न्यूज़ आई, ये स्टॉक्स मोस्टली 15 से 20% तक का करेक्शन इनमें दिखा दिया गया था। और हमें लग रहा है कि इन जो दोनों स्टॉक है सोना और मदरसन में, मदरसन सबसे ज़्यादा वेल प्लेस्ड है। ओवरऑल ऊपर के लेवल से भी काफ़ी मैसिव करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है। 220 के जोन से स्टॉक करेक्ट होकर ऑलरेडी नीचे में 114 तक का जोन दिखा दिया था और अब थोड़ा सा पुल बैक जरूर देखने मिल रहा है। तो इन लेवल पे भी रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है मदरसन में। जो इन्हें किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग भी जाना है तो 123 का स्टॉप लॉस लगाकर फ्रेश लॉन्ग जाया जा सकता है इसमें, और ऊपर में हमें लगता है 136 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। 136 का जोन मदरसन दिखा सकता है, लेकिन आपको 123 का स्टॉप लॉस लगाकर आप फिलहाल अभी इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। फिलहाल ये सलाह आपके लिए आती हुई मदरसन पर। चलिए इसी के साथ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का इंतजार। तो फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप भी अपने सवाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भेजते रहिए। क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी आ गई है। सबसे पहला सवाल लेते हैं, दिल्ली से गुलशन जी ने लिखा है, इनके पोर्टफोलियो में डिक्सन टेक्नोलॉजीज के 5 शेयर्स हैं।
3,600 की खरीद है, यानी कि काफ़ी अच्छे लेवल पे खरीदारी कर ली है। करंटली अगर मार्केट प्राइस देखा जाए तो इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 14,645। इसके ऊपर ब्रोकरेज का भी काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग व्यू देखने को मिला था। हमें रिसेंटली HSBC ने रिपोर्ट निकाली थी, उनका मानना है कि 20,000 तक के हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जितना भी हमें ट्रम्प टैरिफ को लेके पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्री मार्केट में देखने को मिल रही है, उसके चलते डिक्सन टेक्नोलॉजीज को कई फैक्टर्स की वजह से एक मुनाफा आता हुआ दिखाई दे सकता है। आज भी अच्छी खासी रैली है। पिछले एक हफ्ते की बात करी जाए तो 16% का इजाफा वहाँ पे भी देखने को हमें मिला था। बहेती सर, लॉन्ग करके चल सकते हैं या यहाँ पे मुनाफा बांध लिया जाए? जी, देखिए, पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि लास्ट वीक ही हमने डिक्सन टेक्नोलॉजी पे एक बाय रिकमेंडेशन दी है अपने क्लाइंट्स को, और पोजिशनली बाय करने की सलाह दी है डिलीवरी में। अगर मैं इनके पोजीशन की बात करूं तो अच्छे प्रॉफिट में है और बहुत अच्छे प्राइस पे इन्होंने लिया और अच्छे से होल्ड किया इस पोजीशन को इन्होंने इतने वोलेटिलिटी में भी। यहाँ पे सर्टेनली होल्ड करने की सलाह है, प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम जो स्टॉक्स हैं इनके पास वो काफ़ी कम है, सिर्फ 5 स्टॉक है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं रहेगी। होल्ड करें इस पोजीशन को। जो सिर्फ स्टॉप लॉस एक जरूर मेंटेन करे, वो है 13,900 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है जिस हिसाब से इसने अब 200 डेमो अपना ब्रेकआउट दिया और जिस हिसाब से न्यूज फ्लोज पॉजिटिव बन रहे हैं इसके लिए, इसमें 16,000 तक का जोन देखने मिल सकता है। 16,000 तक के जोन दिखा सकता है डिक्सन टेक। फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। जिस तरीके से रैली इस पर्टिकुलर चाइना प्लस 1 थीम वाले स्टॉक्स में आप देखें तो अच्छी रैली देखने को मिल रही है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, एक्स, यूट्यूब और ट्विटर पर। चलिए पहला सवाल है इंटरग्लोब एविएशन पे। आज इस सेशन में देखें आप, इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इंडिगो स्टॉक और फिलहाल आज ही नहीं, आप देखिए आज लगभग 3.25% की तेजी दिखा रहा है। पिछले कुछ महीनों से शानदार तेजी देखने को मिल रही है। 1 महीने का चार्ट उठा लें, 6 महीने का चार्ट उठा लें आप, इस साल में अब तक का चार्ट देखें, अच्छी खासी रिटर्न इसने जनरेट करके इस कंपनी ने अपने निवेशकों को दी है। हाल ही में जो रिपोर्ट आई मोतीलाल ओसवाल की, अच्छा खासा टारगेट प्राइस दे दिया है उन्होंने। 27% का अपसाइड पोटेंशियल इंटरग्लोब एविएशन में वो फिलहाल देखते हैं। जिस तरीके से कंपनी अब्रॉड में एक्सपेंशन कर रही है, डोमेस्टिक डिमांड में जिस तरीके से तेजी आई है, तो इंटरग्लोब एविएशन फिलहाल तो रडार पर होना चाहिए। लेकिन ये तो बात होगी फंडामेंटली। आशीष जी, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? 27% का अपसाइड पोटेंशियल 6,550 मोतीलाल ओसवाल ने दिया है, हालांकि 12 महीने के लिहाज से है, लेकिन निराश तो नहीं किया स्टॉक ने अभी तक। क्या हिदायत, क्या सलाह? श्रेया जी, देखिए, चार्टिकली हम इसे बोलते हैं ब्लू स्काई टेरिटरी में अभी इस जोन पे है और ब्लू स्काई टेरिटरी में फ्लाई कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली मूव कर रहा है स्टॉक, और अपने ऑल टाइम हाई पे भी आज आप देखिए इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें प्राइस एक्शन बन रहा है और क्लियरली बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी अच्छी बरकरार है इसमें। तो शॉर्ट टर्म में हमें लगता है इसमें 5450 5,450 तक का जोन देखने मिल सकता है। कोई भी डिप आए तो खरीदारी की सलाह है। आज अब इसे चेज ना करे, कोई डिप का वेट करे और वहां पे फ्रेश लॉन्ग जाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इसमें वो है 5150 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, तो ये थी राय इंडिगो पे, और साथ ही साथ ब्रोकरेज ने भी अपना स्टांस यहाँ पे ऑलरेडी रख दिया था, जो कि श्रेया ने मॉर्निंग में मेंशन भी किया था, मेंशन एज नाउ एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और पुणे से ही हमारे साथ जुड़े हैं कैलाश जी। कैलाश जी का सवाल है, सोशल मीडिया पे सवाल आया है। इनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 750 शेयर्स हैं, 830 की खरीदारी का भाव है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से थोड़े से ऊपर भाव पे खरीदारी कर ली गई है। आज ये खबरों में भी बना हुआ है बिकॉज रिसेंटली हमने देखा था कि आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है और इन्होंने भी अपने सेविंग अकाउंट जो है वहां पे भी इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स का एक कटौती की है। बहेती सर, 2 सवाल। सबसे पहला सवाल, जिनके पास ऑलरेडी है, जैसे कि कैलाश जी के पास ऑलरेडी है, वो इस टाइम पे किस स्ट्रैटेजी को अपनाएं, और जिनके पास नहीं है, क्या उनके लिए नो ट्रेड जोन है, यहाँ पे एंट्री नहीं की जा सकती या सही समय एंट्री का? जी, देखिए, पीएसयूज में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे बाइंग लिस्ट में, और हमें लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है इनमें। और आप जिस हिसाब से प्राइवेट बैंक्स में ऑलरेडी एक अप मूव देखने मिल चुका है, हमें लग रहा है कैचअप रैली पीएसयू में भी देखने मिल सकती है। एसबीआई काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है आज के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में, और हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है ये 790 तक का जोन दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, किसी को फ्रेश जाना है तो यहाँ पे 750 का स्टॉप लॉस लगाकर, और इन्हें भी अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग भी अगर करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। 750 का एक स्टॉप लॉस जरूर स्ट्रिक्टली मेंटेन करें इसमें।
ठीक है, तो ये फिलहाल SBI पे सलाह रही है आपको, और पिछले बार भी हमने डिस्कस किया था, स्टॉक में भी फिलहाल स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। शुक्रिया आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब डिटेल में देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, हमारे साथ जुड़ते हैं, तमाम सवाल पूछते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बहेती सर। क्यों जी चलिए, वक्त हो चुका है इस शो से अलविदा लेने का, लेकिन ब्रेक के उस पार जुड़िए मेरे साथ खिलाड़ी नंबर 1 में। नमस्कार।